जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गाजी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। कौन है देवी चंद्रघंटा, किसका वध करने के लिए लिया इन्होंने ये अवतार? इस दिन माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का ये लोकप्रिय अवतार है जिसकी पूजा वैष्णो देवी में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। इनकी साधना से जहाँ एक तरफ मन को असीम शांति प्राप्त होती है, तो वहीं दूसरी ओर इस खास अवसर पर इनकी साधना से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ज्योतिषियों का मानना है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती है। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। अब आप इतना तो जान ही चुके हैं कि आज मैं आपसे माता चंद्रघंटा के बारे में ही बात करने वाले हूँ, तो चलिए फिर देर किस बात की बताते हैं आपके माता चंद्रघंटा के बारे में, जो अपने भक्तों को देती है वरदान। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ये देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती है। अगर माँ चंद्रघंटा के रूप की बात की जाए तो माँ के इस रूप के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों और भक्त जन के मन को संतोष प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्मी का डर खत्म हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इनसे जुड़ी पौराणिक कथा की बात करें तो प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवता के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ये समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का भी संहार माँ के हाथों कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलिए देवी चंद्रघंटा की साधना करते हुए खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नहा धोकर घी का दीपक जलाएं और फिर कलश में गंगा जल मिला लें। साथ ही कलश में दूर्वा, सुपारी, सिक्का, केसर, चावल, बेलपत्र डालें। माँ को पीले फूल चढ़ाएं। दूध, दही, शहद, गुड़, घी का पंचामृत चढ़ाएं। लाल अनार, गुड़ या गुलाब जामुन का भोग लगाएं। साथ ही 21 रुपए की दक्षिणा चढ़ाएं।
माँ के इस रूप की पूजा करने से नौकरी बिजनेस में आ रही परेशानी दूर होगी। माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र। पिंडिज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादन तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ चंद्रघंटा का ध्यान मंत्र। पिंडिज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादन तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शीघ्रम सिंहारूढ़ा चंद्रघंटा यशस्वनी। मणिपुर स्थिता तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम। रंग गदा त्रिशूल चापचर पदम कमंडलु माला वराभीतकराम। माता चंद्रघंटा पूजा विधि। शारदीय नवरात्रि के तीसरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर माता का ध्यान करें और फिर पूजा स्थल पर गंगाजल से छिड़काव करें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं और फिर माता को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल या माला अर्पित करें। माँ दुर्गा को फूल अर्पित करने के बाद रोली, अक्षत और पूजा की सामग्री आदि अर्पित करें। कूपर और दीपक से माता की सुबह शाम आरती उतारें। आरती के दौरान पूरे घर में शंख और घंटा बजाएं। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता खत्म होती है। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग में माता को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। इसके साथ ही आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। शाम के समय में भी माता की आरती करें और ध्यान करें। माता चंद्रघंटा आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम। पूर्ण कीजो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती। चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत करने वाली। मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो। चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली। हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए। श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए। सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता। पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा। कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी। भक्त की रक्षा करो भवानी। माँ चंद्रघंटा पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन सर्वप्रथम जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात पूजा स्थान पर गंगाजल छिड़के। फिर माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब माता रानी को अक्षत, सिंदूर, पुष्प आदि चीजें अर्पित करें। इसके बाद माँ को प्रसाद के रूप में फल और केसर दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। फिर माँ चंद्रघंटा की आरती करें। पूजा के पश्चात किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें। माँ चंद्रघंटा का भोग और प्रिय रंग। माँ चंद्रघंटा की पूजा के समय सफेद, भूरा या स्वर्ण रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इसके साथ भक्त इस दिन दूध से बने मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि माता को शहद भी प्रिय है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नम। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं। भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करना चाहिए। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री राधे कृष्ण।